हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू बात स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द जिया सूत्रा में। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके शुभंकर की, है ना, और उसकी मीनिंग की। प्लस ये भी जानेंगे कि टोक्यो 2021 में क्या क्या चीज़ें खास होने जा रही हैं, क्या नया होगा, है ना, क्या चीज़ें अहम होने जा रही हैं, उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे हम। चलिए तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर की, है ना, मैस्कट की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर मिराई तोबा, आप ध्यान रखेंगे क्या नाम है, मिराई तोबा और सोमाइटी है। मिराई तोबा और सोमाइटी ये टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर है। मिराई तोबा जापानी कहावत से प्रेरित है। जापानी शब्द मिराई तोबा में मिराई का अर्थ होता है भविष्य और तोबा का अनंत काल होता है। ये आप नोट डाउन करेंगे। जापानी शब्द मिराई तोबा में मिराई का अर्थ भविष्य और तोबा का अनंत काल होता है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है। यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे हम कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो शुभंकर है हमारा, ये जापानी शब्द मिराई तोबा और सोमाइटी है, और जिसका मीनिंग है, मिराई का अर्थ है यहाँ पर भविष्य और तोबा का अर्थ है यहाँ पर अनंत काल। ओके, और इसको खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है, जो कि जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए बात करते हैं कि इस ओलंपिक में, क्योंकि फ्रेंड्स कोरोना की वजह से ये ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण ये नहीं हो पाए। अब इनको 2021 में कराया जा रहा है, और हम जान लेते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है इस बार के ओलंपिक के अंदर। तो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर बेसबॉल पुरुष और सॉफ्टबॉल महिला स्पर्धा की वापसी हो रही है ना। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर बेसबॉल पुरुष और सॉफ्टबॉल महिला स्पर्धा की वापसी हो रही है। वहीं टेबल टेनिस में मिक्स्ड डबल्स इवेंट को जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है फ्रेंड्स? टेबल टेनिस में मिक्स्ड डबल्स इवेंट को जोड़ा गया है। और अगर बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो जूडो वैसे तो 1964 में ओलंपिक में आ गया था जूडो खेल, लेकिन इस बार मिक्स्ड टीम इवेंट भी इसमें देखने को मिलेगी हमें। वहीं बात करें अगर लैंगिक समानता को भी इसमें ध्यान रखा गया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। स्विमिंग में 800 मीटर की रेस को पुरुषों के इवेंट में शामिल किया गया है। स्विमिंग में 800 मीटर की रेस को पुरुषों के इवेंट में शामिल किया गया है, जबकि 1500 फ्री स्टाइल इवेंट महिलाओं की स्पर्धा में शामिल की गई है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। रियो ओलंपिक में वाटर पोलो में 8 महिला टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बार 2 नई टीमों के साथ ये संख्या 10 हो गई है। बात करें अगर अपने नए पॉइंट की, इस बार कयाकिंग में भी महिलाओं के 3 इवेंट बढ़ाए गए हैं, वहीं पुरुषों के 3 इवेंट कम कर दिए गए हैं। ध्यान रखने योग्य पॉइंट है फ्रेंड कि इस बार कयाकिंग में भी महिलाओं के 3 इवेंट बढ़ाए गए हैं, वहीं पुरुषों के 3 इवेंट कम कर दिए गए हैं। कयाकिंग क्या है? ये भी एक खेल है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। रोइंग में पुरुषों के 4 इवेंट को हटा दिया गया है, जबकि महिलाओं के 4 इवेंट जोड़े गए हैं। 1966 के बाद रोइंग में ये पहला बदलाव किया गया है। ये क्या बदलाव है, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स आप, कि रोइंग में पुरुषों के 4 इवेंट को हटा दिया गया है, जबकि महिलाओं के 4 इवेंट्स इसमें जोड़े गए हैं। पुरुषों के हटाए गए हैं और महिलाओं के इवेंट्स को जोड़ा गया है। और वहीं 1966 के बाद रोइंग में ये पहला बदलाव किया गया है। चलिए बात करते हैं आर्चरी की। आर्चरी का मतलब क्या होता है? तीरंदाजी, यानी कि तीरंदाजी में इस बार मिक्स्ड टीम इवेंट भी शामिल होंगी, अभी तक ऐसा नहीं था। और चलिए बात करते हैं आज के अपने लास्ट पॉइंट की। बॉक्सिंग में महिला खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दिया, 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है, जबकि पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 10 से 8 कर दी गई है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस पॉइंट को कि बॉक्सिंग में महिला खिलाड़ियों की संख्या को घटाकर 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है, और जबकि पुरुष खिलाड़ियों की संख्या को 10 से 8 कर दिया गया है।
सो फ्रेंड्स, ये थे टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में कुछ अहम जानकारी थी, गाँव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभांकर क्या है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है जो कि है आपका मिराई तोबा और सोमाइटी है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मिराई तोबा है ये कौन सी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नंबर 2। और वहीं पे जो जापानी शब्द है ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो मिराई तोबा और सोमाइटी शब्द है ये कौन सी भाषा का है, तो ये जापानी भाषा का है। यहाँ पे आपको 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और वहीं बात करें 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि मिराई तोबा में मिराई का अर्थ क्या होता है और तोबा का अर्थ क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग में पैटर्न भी दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी तैयार हो जाता है। बाकी आप इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगते हैं तो इन्हें नोट डाउन करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें लर्न भी करेंगे। थैंक्स फॉर